हेलो। अच्छा जी, दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं परफेक्शनिस्ट और एक होते हैं जिनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। बेहतर कौन सा है? ऑब्वियसली वो लोग जिनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, एंड आई हैव प्रॉपर रीजनिंग फॉर दैट। परफेक्शन इन माई ओपिनियन डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स अ लाई। आपने एक बड़ी मशहूर कहावत है सुनी होगी, नथिंग इज परफेक्ट। बेसिकली परफेक्शनिज्म जो है ना, दैट इज समथिंग दैट इज अनअचीवेबल, क्योंकि देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अब होता क्या है, अक्सर लोग अपने आप को परफेक्शनिस्ट कैटेगरी में डालते हैं और अपने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते हैं, वक्त गुजरता रहता है और उनको ये लग रहा होता है कि वो अभी तक उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे कि वो दुनिया को अपना प्रोडक्ट दिखा सकें। सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। बेसिकली वो परफेक्शनिज्म का नहीं बल्कि फियर का शिकार होते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ नॉट गेटिंग अप्रूव्ड बाय द मैसेज, जिसकी वजह से वो अपने क्राफ्ट को कभी आगे लेके ही नहीं आते। और इसी तरह हम इस डिनाइल में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, जिसमें हम इस चीज़ में प्राइड लेना शुरू कर देते हैं कि हम अपने आप को कहते हैं कि ओह वी आर परफेक्शनिस्ट, जबकि वो परफेक्शनिस्ट नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा धोखा होता है जो आप अपने आप को दे रहे होते हैं। और अंदर से डर इस बात का होता है कि जब मेरा प्रोडक्ट निकलेगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या मेरा प्रोडक्ट अप्रूव होगा या नहीं होगा, क्या मुझे लोग मेरे प्रोडक्ट की तारीफ़ करेंगे या उसकी बुराई करेंगे, क्या मुझे लोग जज करेंगे कि यार इसका यही स्किल लेवल है, ये बंदा इतना बुरा काम करता है। और यही वो क्वेश्चंस होते हैं जिनकी वजह से आप अपना काम कभी सामने लेके आते ही नहीं हैं। मेरे अपने कई फिल्म मेकर दोस्त हैं, इतना इतना अच्छा काम उन्होंने किया हुआ है लेकिन कभी पब्लिक नहीं करते। पूछो क्यों नहीं करते तो कहते हैं यार इसका साउंड थोड़ा बेहतर होने वाला है, इसकी कलर ग्रेडिंग होने वाली है, और इस तरह की कई चीज़ें जो उनको लग रहा होता है कि ठीक होनी चाहिए उस वीडियो के रिलीज़ होने से पहले, और इन्हीं वजूहात की वजह से वो अपनी वीडियो कभी रिलीज़ करते ही नहीं। बेसिकली वो उस वीडियो को परफेक्ट करने का वेट नहीं कर रहे होते, वो इस चीज़ से डर रहे होते हैं कि अगर हम ये चीज़ अपनी आउट करेंगे तो दुनिया हमें जज करेगी कि यार इतना बुरा काम इसने किया हुआ, इसको कलर ग्रेड भी नहीं करना आता, ये इतना फिल्म मेकर बनता है, इसको ये नहीं पता कि साउंड में यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। और इन्हीं चीज़ों के डर से वो कभी अपना कंटेंट, अपनी वीडियो, अपनी फिल्म, अपना जो भी उनका क्राफ्ट है वो दुनिया तक लेके आते ही। वक्त गुजरता रहता है और फिर एक दिन पता चलता है कि वो फलाना बंदा तो भाई XYZ जगह पे नौकरी कर रहा है और वो अपनी जो उसकी जो ड्रीम्स थी फिल्म मेकिंग को लेके वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि वो जो परफेक्शन की चादर है ना उसको लेके हम वक्त गुजारते रहते हैं और डिसअपॉइंटमेंट्स का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि परफेक्शन का जो रास्ता है ना वो आपको शुरू में तो बहुत हाई देता है, यार मैं ये भी ठीक कर रहा हूँ, मैं ये भी ठीक कर रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली आपको इतनी हैबिट बन गई होती है उसको मज़ीद ठीक करने की कि वो आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता डिसअपॉइंट करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपको दुनिया से हाई नहीं मिल रहा होता। आपने एक मेहनत की होती है और वो मेहनत आपकी आगे तक नहीं पहुंच रही होती और आपको रिटर्न नहीं मिल रहा होता जो आपको चाहिए होता है प्रेज़ की शक्ल में, और उस प्रेज़ को ना मिलने के डर से आप वो चीज़ नहीं निकालते, आप डिसअपॉइंट हो जाते हो और इवेंचुअली आप उस पैशन से हाथ धो बैठते हो। आप किसी भी व्लॉगर की, इंटरनेशनल, लोकल, किसी की वीडियो खोल के देख लें, पहली वीडियो, आप पहली वीडियो देखें और आप उसका लास्ट व्लॉग देखें, आपको दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा क्वालिटी में। सो दैट्स वेयर द सक्सेस इज़, प्रोग्रेस। और मेरा ये मानना है कि आपको इस चीज़ में बिलीव करना चाहिए, रादर देन कि आप बस वेट करते रहें कि कितनी परफेक्ट चीज़ है जो मैंने निकालनी है। उससे बेहतर है कि बस आपने जो एक चीज़ बनाई है वो आप निकालें और फिर उस पर आप इम्प्रूव करें। जिस ब्लॉगर की भी पहली वीडियो आप देखेंगे ना, इतना बुरा काम आपको लगेगा, इतना बुरा काम लगेगा, लेकिन दे डिसाइडेड टू लॉन्च इट एंड देन कंटिन्यू ऑन बिल्डिंग अप ऑन इट। और होता भी इसी तरह है ना, अगर आपने सीढ़ी चढ़नी है तो आप ऊपर से तो नहीं चढ़ना शुरू करोगे, पहला स्टेप तो नीचे ही है। इसी तरह क्वालिटी है चीज़ों में। सो रादर देन के आप उस सीढ़ी पे कभी चढ़ो ही ना ये सोच के कि यार पहले स्टेप पे दुनिया मुझे कहेगी तू इतना नीचे है, तो आप चढ़ जाओ, क्योंकि इवेंचुअली आप ऊपर ही जाओ। मुझे अपनी थीसिस फिल्म निकालने में 8 साल लग गए थे, जबकि क्रिटिकली उसको डिस्टिंक्शन मिली थी और उसको ग्रेड भी बहुत अच्छा मिला था। उसके बावजूद मुझे उसमें कमियां पता थी क्या है, और उन्हीं कमियों की वजह से मैं उसको निकाल ही नहीं पाया। और 8 साल बाद क्योंकि मेंटली ग्रोथ इस लेवल पे हो गई थी कि आई डिड नॉट केयर, तो मैंने निकाल दी। सो आई लर्नड।
Obviously I learned the hard way, लेकिन I would like to advise you all कि stop hanging around with things waiting for the right time. There will never be a perfect time or a perfect situation. Right now is not the time. करते करते ये ना हो कि मौत का फरिश्ता आ जाए और कहे it's time. If you are starting a business तो हमेशा ये क्वेश्चंस रहेंगे कि यार पता नहीं चलेगा कि नहीं, प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, मार्केट का रिस्पॉन्स पता नहीं कैसा होगा. भाई ये सब तभी पता चलेगा ना जब आपका बिजनेस शुरू होगा. तो जस्ट स्टार्ट इट, डू योर होमवर्क, डू योर रिसर्च. आर्टिकुलेशन बहुत ज़रूरी है, वर्किंग करें, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मेरे साथ खुद हुआ है 2013 में. आई वॉज प्लानिंग अ ग्रोसरी ऐप और आज मेरे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा ग्रोसरी ऐप्स हैं, दे आर डूइंग प्रिटी गुड. मैंने कब सोचा था. इसी तरह हम बहुत आइडियाज़ सोचते हैं लेकिन हम उनको एग्जीक्यूट नहीं करते. हम उस डर से, वो जो क्वेश्चन हैं जो मैं इतनी दफ़ा बता चुका हूँ इस वीडियो में, उन क्वेश्चंस के डर से हम वो उस काम में घुसते नहीं हैं. और ऑब्वियसली अक्सर हमें पता चलता है कि हमसे बहुत कम टैलेंटेड, बहुत कम एजुकेटेड, बहुत कम स्किल्ड इंसान जो है वो उस आइडिया को लेके आगे बढ़ गया है और वो अब सक्सेसफुल हो गया है. तो उस कम स्किलफुल इंसान में और आप में यही फ़र्क था कि उसने उस आइडिया पर ट्रस्ट किया और वो मार्केट में गया और आप नहीं गए. इसलिए डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, बिकॉज द राइट टाइम इज़ नाउ. मुझे ही देख लो यार, आज मैं नाइट सूट में आ गया. ईद का दूसरा दिन है आज. मैंने कहा नहीं भाई ये वीडियो मैंने बनानी है. नाइट सूट में आया, मुँह धोया, नहाया भी नहीं. तो ये है परफेक्शन से दूर रह के काम करना. एटलीस्ट मेरी वीडियो बनेगी और आप लोग देखेंगे, कुछ का भला हो जाएगा, कुछ का टाइम ज़ाया होगा. आखिर में मैं यही कहूँगा कि यू जस्ट हैव टू स्टार्ट. डोंट एम फॉर परफेक्शन, aim for progress. One step at a time and you'll notice that you're getting better each day. Perfection isn't real. Progress is. ये था आज का ख्याल. मिलते हैं अगले एपिसोड में.